Hello students, today we are starting chapter 6 lines and angles. We are starting geometry. Geometry मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें we deal with figures. So सबसे पहले हम geometry के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स स्टडी करते हैं और चैप्टर है lines and angles. So first of all, plane. What is a plane in geometry? Plane is the drawing area on which we draw figures. जिस एरिया पे हम फिगर ड्रॉ करते हैं उसे प्लेन कहते हैं. प्लेन इज इनफाइनाइटली लार्ज ड्राइंग एरिया ऑन विच फिगर्स आर ड्रॉन. थ्योरेटिकली प्लेन इनफाइनाइटली लार्ज है. प्लेन की बाउंड्रीज की कोई लिमिट नहीं है, आप बड़ी से बड़ी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्लेन. ये शेडेड पार्ट प्लेन है जिसपे लाइन बनी हुई है, पॉइंट बना हुआ है और वेरियस शेप्स बनी हुई हैं. देन देयर इज पॉइंट. व्हाट इज पॉइंट? Point is infinitely small position on the plane. A point is that which has no part. Point is infinitely small position on the plane. आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ये इनफाइनाइटली अगर है स्मॉल है तो ये हमें दिख क्यों रहा है. आप इस बात पे ध्यान दीजिए, ये जो हमें दिख रहा है ये दिखाने के लिए हमने मार्क किया हुआ है. ये दिखाने के लिए हमने मार्क किया हुआ है. अदरवाइज थ्योरेटिकली पॉइंट इज इनफाइनाइटली स्मॉल पोजीशन ऑन द प्लेन. वो पोजीशन कहाँ पे है वो दिखाने के लिए हम मार्क लगाते हैं. ये मार्क अपने आप में पॉइंट नहीं है, ये मार्क पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो प्लेन इज इनफाइनाइटली लार्ज एंड पॉइंट इज इनफाइनाइटली स्मॉल. सो दिस पी इज ए पॉइंट. नाउ लाइन. लाइन क्या है? अ कॉन्टिन्यूस सीरीज ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन. लाइन इज ए breadthless length. Line is a continuous series of points extended indefinitely in both direction. To present that line can extend, arrows are put on both ends of line. Line एक continuous series of points है. थ्योरेटिकली लाइन भी इनफाइनाइटली लार्ज है, तो ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि लाइन दोनों इनफाइनाइटली लार्ज है, दोनों साइड पे एक्सटेंड हो रही है, इसलिए हम लाइन के दोनों साइड पे एरोज लगाते हैं. इन एरोज का मतलब है लाइन लेफ्ट साइड पे भी अभी एक्सटेंड हो रही है और राइट साइड पे भी. लाइन के दो वर्जन हैं, दो केसेस हैं. फर्स्ट इज लाइन सेगमेंट. सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा. लाइन सेगमेंट मीन्स अ पार्ट ऑफ द लाइन कंप्लीट इन इटसेल्फ, सो नो एरोज आर पुट एनी एंड ऑफ इट. लाइन सेगमेंट. सेगमेंट का मतलब टुकड़ा, तो लाइन सेगमेंट मीन्स लाइन का एक पार्ट. लाइन का एक पार्ट जो अपने आप में कंप्लीट है उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं. क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट है इसलिए लाइन सेगमेंट के एंड्स पे एरो नहीं लगाए जाते. देन सेकंड टाइप ऑफ लाइन इज रे. अ लाइन विद वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंडिंग ऑन द अदर साइड, सो वन एरो रिप्रेजेंट द साइड ऑन विच इट इज एक्सटेंडिंग. रे एक ऐसी लाइन है जो जिसका एक साइड पे एंड पॉइंट है और दूसरी साइड पे एक्सटेंड हो रही है. तो जिस साइड पे रे एक्सटेंड हो रही है उस साइड पे हम एरो लगाते हैं टू रिप्रेजेंट दैट लाइन इज एक्सटेंडिंग ऑन दैट साइड. सो लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे. अदरवाइज ओरिजिनल लाइन इज इनफाइनाइटली लार्ज. प्लेन इज इनफाइनाइटली लार्ज, पॉइंट इज इनफाइनाइटली स्मॉल एंड लाइन इज इनफाइनाइटली लार्ज. नाउ वी कम टू एंगल. व्हाट इज एन एंगल? टू रेज विद कॉमन इनिशियल पॉइंट. टू रेज विद कॉमन इनिशियल पॉइंट फॉर्म एन एंगल. यहाँ पे दो रेज हैं, एक रे ए बी जिसका एंड पॉइंट ए है और बी की तरफ एक्सटेंड कर रही है, और एक रे ए सी जिसका एक एंड पॉइंट ए है और वो सी की तरफ एक्सटेंड कर रही है. दोनों का इनिशियल पॉइंट ए कॉमन है, सो दे फॉर्म एन एंगल. सो टू रेज विद कॉमन इनिशियल पॉइंट फॉर्म एन एंगल. ए बी सी इज एन एंगल विच इज रिप्रेजेंटेड एज एंगल ए बी सी. ये जो साइन आप देख रहे हैं ये एंगल एबीसी का है और सिंपली एज एंगल ए. आर्म्स ऑफ एंगल क्या होती हैं? वो रेज जो एंगल को फॉर्म कर रही हैं, दोज रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल. रेज ए बी एंड ए सी फॉर्मिंग द एंगल आर आर्म्स ऑफ एंगल. एग्जाम्पल, ए बी एंड ए सी आर आर्म्स ऑफ एंगल ए. सो ये एंगल बी ए सी की आर्म्स हैं. वर्टेक्स ऑफ एंगल क्या होता है? Common initial point of both the arms is called vertex. So common initial point A of rays forming the angle is vertex of angle. Example, here angle A is vertex of angle A. Now area of angle. Angle divides the plane into three parts. Angle circle की तरह plane को three parts में divide करता है. Interior of angle, that is area inside the angle.
the area included in two arms of angle. Example, here P is in the interior, point P is in the interior of angle. Second is exterior of angle. Area outside the two arms of angle is called exterior of angle. Example, here point Q is in the exterior of angle. And third is angle itself. The arms of angle are called angle itself. Example, here R is on the angle. So angle divides the plane into three parts: interior of angle, exterior of angle and angle itself. एक टर्म होती है angular region. Interior of angle and angle together are called angular region. एंगल के इंटीरियर को और एंगल दोनों को मिला के हम उस एरिया को कहते हैं एंगुलर रीजन. दैट मीन्स पॉइंट P इज ऑन द एंगुलर रीजन एंड पॉइंट R इज आल्सो ऑन द एंगुलर रीजन. Example, P and R are on the angular region. Now there are various types of angle. Just हमारी नॉलेज के लिए अलग अलग तरह के एंगल्स को नाम दिया गया. Acute angle, an angle greater than 0 degree and less than 90 degree. Angle between 0 and 90 degree is called acute angle. So this is acute angle. Then right angle, angle of 90 degree is called right angle. ध्यान दीजिए, acute angle is angle between 0 degree and 90 degree. 0 degree वाले एंगल को हम acute angle नहीं कहते, 90 degree वाले एंगल को हम एक्यूट एंगल नहीं कहते, 90 डिग्री वाले को हम राइट एंगल कहते हैं. देन एब्ट्यूज एंगल, एंगल बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री. जो एंगल 90 और 180 के डिग्री के बीच में हो जिसकी मेजरमेंट, उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं. इसमें 90 और 180 इंक्लूड नहीं होता. देन स्ट्रेट एंगल, एंगल ऑफ 180 इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल की दोनों रेस एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती हैं. देन देयर इज रिफ्लेक्स एंगल, एंगल बिटवीन 180 एंड 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. सो ये यहाँ पे एंगल BAC इज रिफ्लेक्स एंगल. यहाँ पे ये जो आर्क बनाई गई है ये रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई गई है कि ये एंगल B, ये रे घूम के स्ट्रेट लाइन से भी आगे तक चली गई. नहीं तो इसे कोई ये भी समझ सकता है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है जो उल्टा बनाया गया है. लेकिन ये इस रे से ये क्लियर हो जाता है. ये जो आर्क है जो वर्टेक्स ए पे बनी है, दिस आर्क रिप्रेजेंट्स कि ये एंगल स्ट्रेट एंगल से भी आगे बढ़ा है. इट इज रिफ्लेक्स एंगल. सो एंगल बिटवीन 180 एंड 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन्स फॉर्म टू पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. दो स्ट्रेट लाइन दो पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनाती हैं. सो जैसे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन AB और एक स्ट्रेट लाइन CD इंटरसेक्ट कर रही हैं O. सो टू पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड. एक वर्टिकली ऑपोजिट पेयर है एंगल AOC एंड एंगल BOD. दिस इज एंगल AOC एंड एंगल BOD. और एक पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है एंगल AOD एंड एंगल BOC. दूसरा पेयर है एंगल AOD एंड एंगल BOC. सो टू पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड. ध्यान देने वाली बात यह है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है तो वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ही नहीं है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल स्ट्रेट लाइन से फॉर्म होते हैं. सो टू straight intersecting lines form two pair of vertically opposite angles and vertically opposite angles are always equal. If opposite angles are not equal, then they are not called vertically opposite angles. So हमने देखा acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle, vertically opposite angle. Now adjacent angles. Adjacent angles वो होते हैं two angles with one common arm, one common vertex and areas not overlapping. यहाँ पे दो एंगल बनाए गए हैं, एंगल BAC एंड एंगल CAD. दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. इनकी वन कॉमन वर्टेक्स है A ऑन वन कॉमन आर्म है AC और इनका एरियाज ओवरलैप नहीं कर रहा. एंगल BAC का एरिया अलग है नीचे वाला पार्ट और एंगल CAD का एरिया अलग है ऊपर वाला पार्ट. हम यहाँ पे एंगल BAC और BAD को, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम एंगल BAC और BAD को एडजेसेंट एंगल्स नहीं कह सकते, क्योंकि BAC और BAD में BAC का एरिया भी आ रहा है, जो नीचे वाला एरिया है वो एंगल BAC में भी आ जाएगा
और जो नीचे वाला एरिया है वो एंगल BAD में भी आ जाएगा। और एडजेसेंट एंगल्स की एक कंडीशन है एरियाज नॉट ओवरलैपिंग, सो एंगल BAC एंड एंगल CAD आर एडजेसेंट एंगल्स। देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं ऐसे टू एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हेयर पहले केस में एंगल BAC और एंगल EDF दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि एंगल BAC 60 डिग्री है और एंगल EDF 30 डिग्री है, तो 60 + 30 90, सो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और दूसरे केस में दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एंगल BAC एंड एंगल CAD, जिसमें एंगल BAC 60 डिग्री है और एंगल CAD 30 डिग्री है, तो वो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नॉन एडजेसेंट भी हो सकते हैं और एडजेसेंट भी हो सकते हैं। नाउ सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स विद सम 180, दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 हो, दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। हियर इन फर्स्ट केस एंगल EDF एंड एंगल BAC आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल EDF 70 डिग्री है और एंगल BAC 110 डिग्री है। 70 डिग्री + 110 डिग्री इज 180 डिग्री, सो दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। और दूसरे केस में एडजेसेंट एंगल्स हैं एंगल DAC एंड एंगल BAC। एंगल DAC इज 110 डिग्री, एंगल BAC इज 70 डिग्री, सो 110 + 70 180, they are also adjacent supplementary angles. That means supplementary angles non adjacent भी हो सकते हैं और adjacent भी हो सकते हैं। Now linear pair of angle, two adjacent angles with sum 180 degree, दो ऐसे adjacent angles जिनका sum 180 हो, they are called linear pair। यहाँ पे एंगल DAC is 110 डिग्री एंड एंगल BAC is 70 डिग्री, so 110 + 70 is 180, they are called एडजेसेंट एंगल्स। ध्यान दीजिए लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल्स ही होते हैं। लीनियर पेयर ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 होता है और जिनकी अनकॉमन आर्म्स, एक आर्म तो कॉमन होती है जैसे इस केस में AC इज कॉमन आर्म, और जो अनकॉमन आर्म्स होती हैं जैसे AD एंड AB दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। सो लीनियर पेयर जो टर्म है वो सिर्फ एडजेसेंट एंगल्स के लिए यूज होती है। दैट मीन्स एवरी linear pair is supplementary, but every supplementary pair of angle may not be linear, क्योंकि supplementary angles non adjacent भी हो सकते हैं लेकिन linear pair of angles adjacent ही हो सकते हैं। so इसका मतलब every linear pair of angle is supplementary, but every supplementary angles may not be linear pair। So note sum of both supplementary angles and linear pair of angle is 180 degree, but linear pair is always adjacent and supplementary pair may or may not be adjacent। तो ये हमने various types के angles के बारे में पढ़ा। अभी तक हमने पढ़ा what is plane, what is point, what is line, two types of line, line segment, ray, then angle, two rays with common initial point form an angle, various types of angles। now हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो ज्योमेट्री के हर एक ब्रांच में यूज होता है, दैट इज ट्रांसवर्सल। व्हाट इज ट्रांसवर्सल, प्लीज पे अटेंशन। इफ देयर आर टू लाइंस एंड ए थर्ड लाइन इंटरसेक्ट देम एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, if there are two lines and a third line intersect them at two distinct points, then third line is called transversal। so a line intersecting two or more lines at distinct point is called transversal। so यहाँ पे AB और CD टू लाइंस हैं और लाइन EF उन्हें दो डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, सो EF इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस पे भी हो सकता है और नॉन पैरेलल लाइंस पे भी हो सकता है। ज़्यादातर बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि ट्रांसवर्सल सिर्फ पैरेलल लाइंस पे हो सकता है, कि अगर AB और CD पैरेलल हो तभी उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। ऐसा नहीं है, ट्रांसवर्सल नॉन पैरेलल लाइंस पे भी हो सकता है। यहाँ पे AB और CD पैरेलल नहीं है लेकिन EF उन्हें दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो EF इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। Line AB and CD are intersected by line EF at two distinct points, so EF is transversal on AB and CD। A transversal intersecting two lines made E8 angles, 4 angles on each line। इस ट्रांसवर्सल ने इन दो लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके 8 एंगल्स बनाए हैं, 4 एंगल्स ऑन ईच लाइन, टोटल 8 एंगल बनाए हैं, 4 एंगल्स ऑन ईच लाइन। No transversal may be
on parallel line or on non-parallel lines as well. And transversal must intersect two line at टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, और ट्रांसवर्सल को दो लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना पड़ता है. तो हमने देखा ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस पे भी हो सकता है, नॉन पैरेलल लाइंस पे भी, पर उस ट्रांसवर्सल दो लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है. एंड 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड, 4 एंगल्स ऑन ईच लाइन. उन एंगल्स को अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है. अब हम वो स्टडी करते हैं. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जब ट्रांसवर्सल बनता है देन 4 पेयर ऑफ vertical angles are formed. Transversal frame vertically opposite angles on two lines. 4 pairs of vertically opposite angles are formed. जैसे यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 7, एंगल 6 एंड एंगल 8. So 4 pair of vertically opposite angles are formed. Angle 1, angle 3, angle 2 and angle 4, angle 5 and angle 7, angle 6 and angle 8. Then कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होते हैं जो सेम साइड और सेम डायरेक्शन में होते हैं. दैट मीन्स लेफ्ट साइड, अपर, लेफ्ट साइड, लोअर, राइट साइड, अपर, या राइट साइड, लोअर. सो इफ टू एंगल्स are on the same side of transversal and both are either above the line or both are below the lines, then they are called corresponding angles. 4 pair of corresponding angles are formed. यहाँ पे एक पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 5 एंड एंगल 3. ये ट्रांसवर्सल EF के लेफ्ट साइड पे है और दोनों साइड के दोनों लाइंस AB और CD के अपर पे है. देन एंगल 2 एंड एंगल 6, ये ट्रांसवर्सल EF के राइट साइड पे है दोनों एंगल, और AB और CD के अपर पे है. सो 2 एंड एंगल 6. एंगल 3 एंड एंगल 7, ये ट्रांसवर्सल EF के राइट साइड पे है और AB और CD लाइंस के लोअर पे है. एंड देन लास्ट पेयर इज एंगल 4 एंड एंगल 8. ये ट्रांसवर्सल EF के लेफ्ट साइड पे है दोनों एंगल्स, और AB और CD के लोअर पे है एंगल 4 एंड एंगल 8. सो 4 पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंड एंगल 3 एंड एंगल 7, एंड एंगल 4 एंड एंगल 8. देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऐसे एंगल्स जो साइड में भी ऑपोजिट हो और डायरेक्शन में भी ऑपोजिट हो. एक लेफ्ट साइड हो, एक राइट साइड हो, एक अपर हो और एक लोअर हो. 2 एंगल्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड ऑन डिफरेंट लाइंस इंटरनली आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. 2 pairs of alternate interior angles are formed. एंगल 3 एंड एंगल 6. एंगल 3 ट्रांसवर्सल EF के राइट साइड पे है, एंगल 5 ट्रांसवर्सल EF के लेफ्ट साइड पे है, और EAB के डाउनवर्ड्स है, और 3AB के डाउनवर्ड्स है, और 5CD के अपवर्ड्स है. दूसरा पेयर है एंगल 4 एंड एंगल 6. एंगल 4 EF के लेफ्ट साइड पे है, एंगल 6 ट्रांसवर्सल EF के राइट साइड पे है, एंगल 4 AB के डाउनवर्ड्स है, और एंगल 6 CD के अपवर्ड्स है. वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, इनका नाम है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो इसमें सिर्फ इन ट्रांसवर्सल के दो लाइंस के इंटरनल एंगल आते हैं, इसमें बाहर वाले एंगल्स इंक्लूड नहीं होते. अगेन आई रिपीट, द टर्म इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो इसमें वो एंगल्स आते हैं जो दोनों लाइंस के इंटीरियर में हो, बीच में हो, इसमें बाहर वाले एंगल्स नहीं आते. सो 2 पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म्ड, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंड एंगल 4 एंड एंगल 6. देन को इंटीरियर एंगल्स, या इनका दूसरा नाम है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, या इनका तीसरा नाम है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. So 2 angles on same side of transversal and on different lines internally are called co-interior angles. वो एंगल जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे हो और इंटीरियर हो, दे आर कॉल्ड co-interior angles or consecutive interior angles or interior angles on the same side of transversal. So 2 pair of co-interior angles are formed. Here angle 3 and angle 6 are co-interior. Angle 3 ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे, एंगल 6 भी इंटरनली ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे है. एंड सेकंड पेयर इज एंगल 4 एंड एंगल 5. एंगल 4 भी ट्रांसवर्सल के इंटरनली लेफ्ट साइड पे है और एंगल 5 भी ट्रांसवर्सल के इंटरनली लेफ्ट साइड पे है. ध्यान दीजिए यहाँ पे भी
टर्म इंटीरियर है, दे आर को इंटीरियर एंगल्स। सो इसमें सिर्फ वो एंगल्स आएंगे जो ए बी और सी डी लाइन्स के इंटरनली हैं, जो अंदर हैं, इनमें बाहर वाले एंगल्स इंक्लूड नहीं होंगे। सो टू पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म्ड, एंगल 3 एंड एंगल 6 एंड एंगल 4 एंड एंगल 5। सो टू पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ट्रांसवर्सल जब भी बनता है तो 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड, जिनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। 4 पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, 4 पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, 2 पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड 2 पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ट्रांसवर्सल में बी ऑन पैरेलल लाइंस एंड मे नॉट बी ऑन पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस पे भी हो सकता है और नॉन पैरेलल लाइंस पे भी हो सकता है। अगर ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन पे हो, इफ ट्रांसवर्सल इज ऑन पैरेलल लाइन, देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं और को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। दैट मीन्स को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। और अगर ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस पे ना हो तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फिर भी इक्वल होते हैं, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो होते ही इक्वल हैं, अगर वो इक्वल ना हो तो दे आर नॉट कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो अगर ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस पे ना हो तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर स्टिल इक्वल, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होते, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 नहीं होता। अगेन मैं ये सारी बात रिपीट कर देता हूँ कि ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस पे भी हो सकता है और नॉन पैरेलल लाइंस पे भी हो सकता है। अगर ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस पे हो तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, corresponding angles are equal, alternate interior angles are equal and co-interior angles are supplementary, that is their sum is 180 डिग्री। और ट्रांसवर्सल अगर पैरेलल लाइंस पे ना हो तो वर्टिकली एंगल्स स्टिल इक्वल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होते, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते और को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री नहीं होते। दैट मीन्स को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री नहीं होता। दैट मीन्स अगर हमें लाइंस पैरेलल दी हुई हैं तो हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को इक्वल ले सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल ले सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल ले सकते हैं और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 ले सकते हैं। और इसका कन्वर्स, अगर हमें लाइंस को पैरेलल प्रूव करना हो तो पहले वाले को छोड़ के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को छोड़ के, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो पैरेलल नॉन पैरेलल लाइन पे इक्वल होते हैं, सो पहले वाले को छोड़ के अगर हम बाकी तीनों में से कोई भी एक प्रूव कर दें, हम प्रूव कर दें कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन वी कैन से लाइंस आर पैरेलल। हम ये प्रूव कर दें कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन वी कैन से लाइंस आर पैरेलल। हम ये प्रूव कर दें कि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है, तो वी कैन से लाइंस आर पैरेलल। दैट मीन्स अगर लाइंस पैरेलल दी हो तो हम क्वेश्चन में ले सकते हैं, आंसर में अपने ले सकते हैं, वर्टिकली एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है। और अगर क्वेश्चन में ये दिया हो कि लाइंस को पैरेलल प्रूव करो तो हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी तीनों में से किसी भी एक को प्रूव करके हम कह सकते हैं लाइंस आर पैरेलल। हम वन पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल प्रूव करके कह सकते हैं लाइंस आर पैरेलल। हम वन पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल प्रूव करके कह सकते हैं लाइंस आर पैरेलल। हम वन पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स को सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स देयर सम इज 180 डिग्री, प्रूव करके कह सकते हैं लाइंस आर पैरेलल। सो दिस ट्रांसवर्सल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए और इसके 8 एंगल्स पे ध्यान दीजिए। 4 पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, 4 pair of corresponding angles, 2 pair of alternate interior angles and 2 pair of co-interior angles,
और पैरेलल लाइंस पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, और नॉन पैरेलल लाइंस पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स नॉट इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नॉट इक्वल एंड को इंटीरियर एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री, क्योंकि ये ज्योमेट्री के हर एक कॉन्सेप्ट में ट्रांसवर्सल यूज होता है. सो हमने ट्रांसवर्सल को स्टडी कर लिया. नाउ वी मूव फर्दर. ट्राइंगल. व्हाट इज ए ट्राइंगल हमें सब पता है, लेकिन ट्राइंगल की फॉर्मल डेफिनेशन है अ प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय 3 क्लोज्ड लाइंस. 3 straight closed lines form a triangle. Here 3 straight line AB, BC and AC form a triangle. ABC is a triangle written as triangle ABC. ये triangle का sign है. Sides of triangle, 3 lines forming the triangle are called sides of triangle. Lines making the triangle are called sides of triangle. Example here AB, BC and AC are sides of triangle ABC. Vertices of triangle, वो पॉइंट जहाँ पे ट्राइंगल की 2 sides मिलती हैं, those points are called vertices of triangle. The point where 2 sides of triangle are meet are called vertices of triangle. So here A, B and C are 3 vertices of triangle. So a triangle has 3 sides and 3 vertices. Angles of triangle. Internal angle formed by 3 sides of triangle are called angles of triangle. The angles made by 3 sides of triangle are called angles of triangle. Example here angle A, या angle BAC and angle ABC या simply angle B, या angle ACB या simply angle C are angles of triangle. So a triangle has 3 angles. That means a triangle has 3 sides, 3 vertices and 3 angles. Exterior of triangle. Exterior angle of triangle. What is exterior angle of triangle? If a side of triangle is produced, then the produced side form an angle with its adjoining side outside the triangle, which is called exterior angle. अगर एक ट्राइंगल की एक साइड को स्ट्रेट प्रोड्यूस किया जाए तो वो अपने से एडजेसेंट साइड्स के साथ एक एंगल बनाती है आउटसाइड द ट्राइंगल, विच इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल. एग्जांपल here side BC is produced to D, so exterior angle ACD is formed of triangle ABC. नाउ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, वो एंगल्स जो एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट होते हैं और इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल होते हैं, दे आर कॉल्ड इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. एंगल्स विच आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ एक्सटीरियर एंगल आर कॉल्ड ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. सो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ACD है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स हैं एंगल A एंड एंगल B. सो एंगल A एंड एंगल B आर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल ACD. यहाँ पे एंगल C ऑपोजिट नहीं है क्योंकि एंगल ACB तो एंगल ACD के एडजेसेंट है. अगेन आई रिपीट, यहाँ पे एंगल A और B ऑपोजिट इंटीरियर एंगल हैं, एंगल C नहीं है क्योंकि एंगल C तो एंगल ACD के एडजेसेंट है. सो angle formed by producing one side outside the triangle is called exterior angle of triangle, and angle opposite to exterior angle inside the triangle are called opposite interior angles. ये प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. नाउ हम अलग अलग ट्राइंगल्स के टाइप भी देख लेते हैं जस्ट हमारी नॉलेज के लिए. ऑन द बेसिस ऑफ साइड डिफरेंट ट्राइंगल्स को डिफरेंट नाम दिया गया है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी ट्राइंगल को डिफरेंट नाम दिया गया है. ऑन द बेसिस ऑफ साइड स्केलिन ट्राइंगल whose all sides are different in length, so this is scalene triangle. Isosceles triangle, जिस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं, that is called isosceles triangle. एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, that is called equilateral triangle. So on the basis of sides, scalene triangle, isosceles triangle, equilateral triangle, and on the basis of angle, acute angle triangle, वो एंगल जिसके सभी एंगल acute होते हैं, that means सभी एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं. So angle ABC, triangle ABC is acute triangle.
ऑब्ट्यूज ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, क्योंकि तीनों एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. सो ट्राइंगल हुज वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. यहाँ पे एंगल ए बी सी 90 डिग्री से बड़ा है, सो इट इज ऑब्ट्यूज एंगल. ट्राइंगल ए बी सी इज ऑब्ट्यूज एंगल. देन राइट एंगल ट्राइंगल, वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, दैट इज कॉल्ड right angled triangle. So on the basis of angle, acute angle, obtuse angle, right angle, that means on the basis of side scalene triangle, isosceles triangle, equilateral triangle, and on the basis of angle, acute angle triangle, obtuse angle triangle and right angle triangle. तो हमने अभी तक पढ़ा what is a plane, what is a point, what is a line, line segment ray, then angle, two rays with common initial point form an angle, different types of angle. then हमने ट्रांसवर्सल पढ़ा, two lines intersected by a line at two distinct point form 8 angles which is called transversal, जिसके एंगल्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है यहाँ, को इंटीरियर एंगल्स और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. देन हमने पढ़ा ट्राइंगल, 3 स्ट्रेट लाइन इंक्लोजेस अ ट्राइंगल, exterior angle of triangle and opposite interior angle of triangle. Then types of triangle. Now we come to axioms and properties related to what we have studied so far, जो इस चैप्टर में यूज होंगी. पहली है sum of linear pair of angle is 180 degree. Second is if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angle is equal. अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. और इसका कन्वर्स है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस मेकिंग ए पेयर ऑफ इक्वल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देन लाइंस आर पैरेलल. इसका कन्वर्स है, अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को ऐसे इंटरसेक्ट करता है कि वन पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन लाइंस आर पैरेलल. Third is if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of alternate interior angles are equal. अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, देन ईच पेयर ऑफ alternate interior angles इक्वल होते हैं. और इसका कन्वर्स है, if a transversal intersects two lines making a pair of equal alternate angles, then lines are parallel. अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को ऐसे इंटरसेक्ट करता है कि alternate interior angle equal बनते हैं, then lines are parallel. Fourth is if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of co-interior angles is supplementary. अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो को इंटीरियर एंगल्स का ईच पेयर सप्लीमेंट्री होता है, दैट मीन्स को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है. और इसका कन्वर्स, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन मेकिंग ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री को इंटीरियर एंगल्स, देन लाइंस आर पैरेलल. कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को ऐसे इंटरसेक्ट करता है के को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो, देन लाइंस आर पैरेलल. एंड देन सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. और लास्ट, इफ ए साइड ऑफ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस, देन एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. अगर एक ट्राइंगल की एक साइड को प्रोड्यूस करके एक एक्सटीरियर एंगल बने, तो उस एक्सटीरियर एंगल की जो डिग्री है वो दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. सो दीज आर द एक्सियम्स एंड प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ा उस पे बेस्ड, या वो जो इस चैप्टर में यूज होंगी. सो इन प्रॉपर्टीज़ को और एक्सियम्स को आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, लिखिए, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको बहुत अच्छी तरह ना तो समझ आएंगी और ना ही याद रहेंगी. और जो भी कॉन्सेप्ट आपने लिखने हैं, नोट डाउन दीज कॉन्सेप्ट्स, नोट्स बनाइए, स्पेशली इन एक्सियम्स और प्रॉपर्टीज़ को लिखिए. आज हमने लाइंस और एंगल्स और ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, लाइक प्लेन, पॉइंट एंड लाइन, एंगल, ट्राइंगल, ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ा. That's all for today. Thank you so much.